जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और प्यारे साथी, आप सब लोग जानते हैं कि हम अपनी तीसरी वंडर क्लास पर आ चुके हैं, जिसमें 2 पॉलिटिक क्लासेस हम खत्म कर चुके थे। मैंने कहा था हमारी क्लासेस, मैंने आपको पहली ही कक्षा में बताया, बड़ी प्रिसाइज, बहुत सेलेक्टेड चीज़ों के साथ में होंगी और एग्ज़ाम में आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट का काम करेंगी। इसीलिए इनका नाम वंडर क्लास है। तो आज हम स्टैटिक जीके को शुरू कर रहे हैं। तो एक बार बताइए ज़रा, कितनी क्लासेस मैंने आपको बताई थी पहली क्लास में कि स्टैटिक जीके की कितनी क्लासेस हम करने वाले हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, पहली क्लास को ना करके बीच बीच में इसमें क्लास करने लगते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं, ये कैसे करें। आपको हमेशा क्रम से देखना चाहिए, पहली क्लास को तो हमेशा देखो, ठीक है। उन सब के आंसर्स मैंने वहाँ दिए होते हैं। तो स्टैटिक जीके को शुरू करेंगे। 4 क्लासेस हमारी होंगी दोस्त, और आज बिना बात करे शुरू करते हैं ज़्यादा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? यानी सत्रिया जो डांस है वो कहाँ का है? तो सत्रिया असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो आप क्या बोलेंगे भैया? सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारा बात भी है, क्लासिकल डांस होते कितने हैं? क्लासिकल डांस की कुल संख्या कितनी है? जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको हम क्लासिकल डांस कहते हैं, इनकी संख्या कुल कितनी है? बताएंगे जी। तो आप कहेंगे भैया क्लासिकल डांस आपके, हम हमेशा एग्जाम में 8 लिख के आएंगे। कितने लिख के आएंगे? 8 लिख के आएंगे। कौन कौन से 8 हैं जरा सोचिए। तो आप कहेंगे भैया एक तो आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? भरत का मिलन हुआ, तमिल मिलन, तमिल, तो इसमें शब्द आता मिलन, तमिलनाडु। यही साथी आपका सबसे पुराना क्या बोलेंगे, एंशिएंट जो आपका क्लासिकल डांस है, कितना पुराना है भैया? 2000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना है। कितने? 2000 वर्षों के पुराना। दूसरा आपका साथी कौन कौन से? एक तो कथकली, मुझे बताओ कहाँ का है। एक अगर मैं बात करूं मोहिनी अट्टम, अब इसको इंग्लिश में भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मोहिनी अट्टम को इंग्लिश में भी मोहिनी अट्टम ही लिखेंगे। तो आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख लीजिए, वो बस याद होना चाहिए। ये केरल के हैं। क्या बोलेंगे? ये भैया केरल के हैं। तीसरा आपका आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है जी? कुचिपुड़ी आंध्रा का है। कुचिपुड़ी आंध्रा का है। सत्रिया, जो कि हमने क्वेश्चन में ही आपसे पूछा, असम का है, असम। पांचवा ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी भैया ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है, ओडिसी, ठीक है। छठवा मणिपुरी है। ये कहाँ का होगा भैया? ये मणिपुर का है। एक आप बताएं कौन सा है बचा? तो आप कहेंगे भैया सातवां, यानी कथक। भैया आपने तो 8 बताई थी संख्या, 8 हो चुकी है संख्या अगर आप ध्यान से देखेंगे। एक में कथकली और मोहिनीअट्टम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। और हमेशा याद रख लेना, जहां कहीं पर भी कली और अट्टम होता है वो किसकी पहचान होते हैं? केरल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? अंधा आदमी। भाई तुम्हारी तो आंखें हैं, तुम कच्चीपुड़ी थोड़ी ना खा लोगे। कच्चीपुड़ी अंधा आदमी। सत्र, संसद के सत्र शुरू होते हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट आज शाम शुरू होगा। ओडिसी आसानी से याद हो सकता, मणिपुर मणिपुर, कथक यूपी, थकते नहीं यूपी के, बोलते बोलते ऐसे याद रख लो। कलियट्टम हो गया, भरत से याद रख लो, भरत से मिलन, भरत मिलाप। अब इनसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पुराना कौन सा है, और पूछेगा सबसे नया कौन सा है। सबसे नया, इन सारे में सब पुराने हैं, सबसे बाद में जो जुड़ा है वो सबसे नया है, और यही 8वां है, सत्रिया, सबसे नया।
कितने वर्ष पुराना है भैया? ये 500 वर्ष पुराना, यानी आज से 500 साल पहले ये जुड़ गया था। कौन थे इसके फाउंडर? इन्होंने इसको स्थापित किया था, इसको पहचान दिलाई थी, तो उनका नाम है श्रीमत शंकर देव। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। यहाँ हम बात ही उसकी कर रहे हैं जो एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, जो एक्सपेक्टेड है, श्रीमत शंकर देव। भरतनाट्यम से साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम पर एक बार ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी, वो रोक कब लगी थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इस पर रोक लगाई थी वो लगाई थी 1910 में। इसको मतलब प्रतिबंधित कर दिया था कि भैया तुम भरतनाट्यम को अब नहीं करोगे। बाद में फिर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने देश के, तब उन्होंने उसको शुरू करवाया। कथकली और मोहिनी अट्टम, यहां पर इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी कौन है? कौन से भगवान जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था? आपको याद है, भस्मासुर जिसके हाथ ऊपर रख देता था वही भस्म हो जाता था। तो भगवान विष्णु जी ने क्या किया? मोहिनी का रूप धारण किया। और मोहिनी का रूप धारण किया तो मन मोह लिया किसका? भस्मासुर का। तो पूछते हैं जादूगरनी का नृत्य किसको बोलते हैं? डांस ऑफ सोरसरस, जादूगरनी का नृत्य, जादूगरनी का डांस कहते हैं इसको। कुचिपुड़ी जो साथी आंध्र प्रदेश का है, इसके जो फाउंडर है वो माना जाता है आपका किसको? सिद्धेंद्र योगी को। सिद्धेंद्र योगी इसके फाउंडर हैं, ठीक है। ओडिसी में ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ हाँ, सत्रिया के लिए चीजें हो सकती हैं। सत्रिया में साथी ये अंकिया नाट नाटक के लिए होता है। अंकिया नाट नाटक होते हैं ना, प्ले किए जाते हैं। अंकिया नाट नाटक का संबंध किससे है? वो आपका सत्रिया से है। सत्रिया से है। सत्रिया वर्ष 2000 में 8वां शास्त्रीय नृत्य बना था। कब बना था? 2008 में बना था सत्रिया। अगर हम सत्रिया की बात करें, इसमें चाली, झुमुरा और नादू भंगी ये स्टाइल हैं। चालू, झुमिरा और नादू भंगी शैली का संबंध किससे है? शैली का मतलब ये स्टाइल है, इसके कुछ डांस प्रकार हैं। चाली, बोरगीत संगीत किस में प्रयोग होता है? बोरगीत म्यूजिक। बोरगीत म्यूजिक का संबंध किस डांस से है? तो आप क्या बोलेंगे? भैया सत्रिया से है। तो सत्रिया के बारे में काफी बातें हो जाती हैं। ओडिसी, मणिपुरी। कथक के बारे में बात करते हैं। कथक से संबंध है ठुमरी म्यूजिक का, ठुमरी संगीत। ठुमरी म्यूजिक का संबंध किससे है? और साथ में अगर बात करते हैं नटवरी डांस किसको कहते हैं? नटवरी। क्वेश्चन पूछा जाता है कथा शब्द, कथा, जैसे यहां भी आपने देखा कथा, तो ये कथा वर्ड से बने हुए हैं। किससे? जो कथा शब्द है, कथा तो समझते हैं ना, स्टोरी, कथा स्टोरी। जैसे ठुमरी संगीत होता है, ऐसे ही साथी ओडिसी में भी संगीत होते हैं आपका, या बोले नृत्य भी किए जाते हैं। मेहरी और गोटी पुआ। मेहरी और गोटी पुआ नृत्य का संबंध किससे है? गोटी पुआ डांस, इनका किससे संबंध है? तो आप कहेंगे ओडिसी से है। ये वो जरूरी चीजें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाते हैं। बोलेंगे भैया बहुत बढ़िया सर। 2000 में सत्रिया को शामिल हुआ बताया। हाँ, 2000 में ही सत्रिया शामिल हुआ है। क्या बोलेंगे? सन 2000 में ही आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। वेरी गुड। बहुत शानदार। कोई दिक्कत इतनी बात में? अब मुझे बताओ साउथ के कितने क्लासिकल डांस है जो दक्षिण भारत में होते हैं? जैसे तमिलनाडु कहाँ में है? भैया साउथ में है तमिलनाडु। केरल क्या भारत में साउथ में है? जी हाँ, तो ये दोनों भी साउथ के हो गए फिर। जब केरल के, आंध्र प्रदेश भी क्या भारत में साउथ में है? जी भैया साउथ में है। असम किधर पड़ता है भारत में? भैया नॉर्थ ईस्ट का डांस हो गया, नॉर्थ ईस्ट का डांस हो गया। ओडिसी किधर पड़ता है? ये आपका भैया साउथ ईस्ट में होगा, साउथ ईस्ट का डांस हो गया। भाई दिशा तो स्टेट तो जानते होंगे ना, कौन सा स्टेट किधर है? मणिपुर किधर हो गया? मणिपुर और असम दोनों नॉर्थ ईस्ट के हो गए।
तो मैं आपसे पूछूं कितनी क्लासिकल डांस है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, और कथक कहाँ का हो गया? कथक सिर्फ नॉर्थ का है। तो अकेला नॉर्थ का कौन सा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अकेला नॉर्थ का कथक है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के दो हैं, साउथ ईस्ट का एक है ओडिसी, और बाकी चार कहाँ के हैं? आपका साउथ के हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बढ़िया कुमार, बहुत थैंक यू। ठीक है, आगे आएंगे, चलें जी आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? अब आप आंसर करें, कथकली कहां पर हमने पढ़ा? कली, तो कली का मतलब कहां पे होगा साथी? आपका केरल, कथकली। और याद रख लेना यहीं का क्या था? मोहिनी अट्टम भी था, मोहिनी अट्टम। और केरल में एक साड़ी चलती है, इन नृत्यों में बड़ी पूछी जाती है। कौन सी साड़ी चलती है जी? कसावू साड़ी। साड़ियाँ पूछी जाती हैं अक्सर परिधानों में कि भैया कसावू साड़ी कहाँ की है। और मोहिनी अट्टम मैंने आपको बताया, इसको जादूगरनी का नृत्य है, या भगवान विष्णु का स्त्रीण रूप। स्त्रीण रूप मतलब स्त्री रूप। स्त्रीण का मतलब होता है उनका जो फेमिनाइन, आपका साथी क्या बोलेंगे? फेमिनाइन इनकारनेशन कह सकते हैं, उनका जो महिला अवतार था। कसावू साड़ी, जैसे कुछ साड़ियाँ होती हैं, संबलपुरी साड़ी कहाँ की है मुझे बता सकते हैं आप? भारत में चलती है संबलपुरी साड़ियाँ, उड़ीसा की हैं, बड़ी पूछी जाती हैं संबलपुरी साड़ियाँ, उड़ीसा। ठीक है, जैसे आपका एक पूछी जाती है पैठनी साड़ियाँ। पैठनी साड़ी कहाँ की हैं? तो पैठनी कहाँ की हैं? वो महाराष्ट्र की हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी, कहाँ केरल की बात कर रहे हैं, सब सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटे? यानी कौन सा क्लासिकल डांस है जो साथ ही एलोबरेट कलरफुल मेकअप, मेकअप को, यूनिक मास्क उनके मुखौटों के लिए जो मुंह पर लगाए जाते हैं, और ओल्ड मार्शल आर्ट प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। अब मुझे बता सकते हैं आप केरला की मार्शल आर्ट कौन सी है? तो वो कथकली है, जिसमें आपका क्या पहने जाते हैं? मास्क पहने जाते हैं। इसमें एक नायक होता है, नायक का मतलब हीरो, और हीरो को बोलते हैं क्या? पाचा, पाचा कहते हैं उसको, पाचा। और जो खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, एक है खलनायक, खलनायक वो है कथी, उसको बोलते हैं कथी। इन दोनों का झगड़ा भी होता फिर स्टेज पे। मैं गया केरल तो मैं देख के आया उसको थिएटर में। ठीक है, भानु रात ज्यादा पढ़ाई कर ली थी, तो क्यों सो रहे हो? और अच्छा, आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हो? अच्छा, देख रहे हो हमें चला रहा लड़का। आएंगे जी आगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिकल डांस है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इस वर्ड को देखना है, संगीत यानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी कल्चरल म्यूजिक जो है। ठीक है, भारत में दो ही तरह की म्यूजिक है साथी। जो नॉर्थ में म्यूजिक है वो कौन सा है? नॉर्थ में है भैया आपका हिंदुस्तानी। और जो साउथ में है, साउथ में कौन सा म्यूजिक है? साउथ में है आपका कर्नाटक म्यूजिक, कर्नाटका म्यूजिक। ठीक है, ये साउथ में है। अब एक बात बताओ मुझे, तो साउथ के जितने भी डांस है उसमें कौन सा आपका म्यूजिक होगा? तो कभी कंफ्यूज नहीं होना भैया, कर्नाटक म्यूजिक म्यूजिक होगा। हिंदुस्तानी नॉर्थ का है, तो नॉर्थ का क्या सत्रिया है, क्या मोहिनी अट्टम, ये साउथ का, ये साउथ का, तो इन सब में कर्नाटक म्यूजिक। सत्रिया मैंने आपको बता दिया, इसमें बोर म्यूजिक होता है। कथक में कौन सा होता है? वो हिंदुस्तानी संगीत होता है कथक। कथक के लिए जब एग्जाम में लेके जाओ तो इसके लिए 3 घराने याद रख लेना। घराना मतलब पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे तो था नहीं कि इंस्टीट्यूट थे बहुत बड़े बड़े, पहले तो किसी व्यक्ति ने शुरू किया, और जहां से जिस व्यक्ति ने शुरू किया अपने घर में सिखाना शुरू किया, तो वो जगह फिर प्रसिद्ध हुई, लोग दूर दूर से आके सीखने लगे। अब सीखने लगे आकर के, तो फिर क्या हो गया, वो जगह बहुत फेमस हो गई, तो उसी को क्या कहने लगे? घराना कहने लगे। ठीक है, आगे। तो घराना कौन कौन से हैं जो कथक से जुड़े हुए हैं? लखनऊ है, लखनऊ घराना है,
जयपुर घराना है। इनके फाउंडर जरा सोचिए कौन कौन है। बनारस घराना, इनके फाउंडर आपको पता होने चाहिए। यूं तो रायगढ़ घराना भी आता है एक इसमें। ईश्वरी प्रसाद जी लखनऊ घराने के फाउंडर हैं। भानु जी महाराज वो आपका जयपुर घराने के फाउंडर हैं। और जानकी प्रसाद वो आपका बनारस घराने के फाउंडर हैं, बनारस घराने के। ठीक है, हमेशा आसिफ खान मेरे भाई। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? ये आपको पता ही होना चाहिए। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है, भरत मुनि ने। ये नाट्य के ऊपर पुस्तकें हैं जैसे शिल्पादिकारम, अभिनय दर्पण, वो किसको बताती हैं? वो भरतनाट्यम को बताती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते थे आपका व्यवहार माला ग्रंथ, वो भी नृत्य की जानकारी देता है। तो किसके बारे में नाट्य शास्त्र में सबसे पहले किसका जिक्र आता है? ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो सारे दोस्तों का उत्तर आया भरतनाट्यम। बहुत शानदार। क्या बोलेंगे जी? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को क्योंकि साथी इसको एक वेशभूषा, इसीलिए इसको एकाहार्य भी कहा जाता है। एकाहार्य। डिवोटेड टू टेम्पल्स है। किसको समर्पित है? ये भैया मंदिरों को समर्पित है। क्या बोलेंगे? ये मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। इसी बंद क्या बोलेंगे? एकाहार्य, मंदिरों को समर्पित। और इसी को हम कहते थे दासी अट्टम, क्योंकि ये पहले क्या होता था, मंदिरों को समर्पित कर दी जाती थी। गांव की लड़की कोई गांव के मंदिर को कि भाई तुम देवताओं के लिए नृत्य करोगे, तुम्हारा जीवन अब यही है, देवताओं के लिए तुमको बस डांस करना है। और इसको पूरी जीवन आपका नृत्य करते थे। देवदासी नृत्य की भी बोला जाता था उनको। जैसे आप पढ़ते होंगे एक नाम आर मुथु कन्नमल, मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना? ठीक है, नेक्स्ट। जागोई और चोलोम नृत्य की दो मुख्य शैलियां हैं। जागोई और चोलोम किसकी शैलियां हैं? कथकली में होंगी क्या? नहीं जी। क्या बोलेंगे? ये आपका मणिपुरी जो नृत्य है, मणिपुरी जो नृत्य है उसमें साथी दो मुख्य परंपराएं हैं। यूं तो तीन हैं अगर बात करें, या मगर बोलूं उसकी तीन स्टाइल हैं, वो याद रख लेना। तीन स्टाइल कौन कौन सी हैं? अन्य एक तो हो गई जागोई, ये होता है उसका फीमेल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या? फीमेल पार्ट। और ये है मेल पार्ट, मर्दाना पहलू, मर्दाना है, यानी कि ये मेल पार्ट को दर्शाता है चोलोम, और जागोई फीमेल पार्ट को। ऐसी मणिपुरी की तीन स्टाइल है। एक संकीर्तन, ये भी बहुत पूछा जाता है, संकीर्तन परंपरा, रास, और आपका लाई हरोबा, लाई हरोबा। ये तीन जो स्टाइल हैं, तीन जो शैली हैं, संकीर्तन, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है कि संकीर्तन ऐसे लिखेंगे या रास ऐसे लिखना है, उसको आप ऐसे नहीं याद रख सकते, ऐसे याद रख लो। रास याद रखना, रस मत याद रख लेना बस। लाई हरोबा, तो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अलग होगा तो मैं उसको बता दूंगा, बाकी तो लिख ही सकते हो ना, मैसेज टाइप करने की आदत ही होगी तुमको। भैया भरतनाट्यम को सादिर भी कहते हैं ना? जी भैया, सादिर अट्टम भी कहा जाता है, सादिर उसका नाम भी है भरतनाट्यम का। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? ओडिसी, कथक, सत्रिया या फिर भरतनाट्यम? तो ओडिसी जो है साथी, ये भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है उड़ीसा में। कौन सा फेस्टिवल होता है भैया? रथ यात्रा होता है। अगर बात करें इसकी जो शुरुआत होती है, वो होती है मंगलाचरण स्टेप से। मंगलाचरण इंग्लिश में भी शुरुआत मंगलाचरण स्टेप होता है, और जो अंत होता है वो होता है मोक्ष स्टेप, मोक्ष स्टेप। ऐसे ही भरतनाट्यम में भी याद है कि भरतनाट्यम की शुरुआत किस स्टेप से होती थी?
तो आप कहेंगे भैया भरतनाट्यम जो होता है हमारा, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, उसकी जो शुरुआत होती है, जो उसकी स्टार्टिंग होती है, वो किस स्टेप से होती है बताएं जरा। तो आप कहेंगे उसकी स्टार्टिंग होती है भैया आपकी किससे, आला रिपू से, आला रिपू स्टेप से होती है, आला रिपू। और जो उसका अंत होता है, जो एंड होती है, एंडिंग होती है, वो होती है किस पर, थिल्लाना पर, जिसको कई बार हम थिल्लाना भी कहते हैं, थिल्लाना। ठीक है, ये चीजें याद रख लेनी। अब देखो आपका नॉलेज बेस बढ़ता जा रहा होगा भरतनाट्यम के बारे में। अच्छा, एक बार तो हमने सीखा कि वो सबसे पुराना था, फिर हमने जाना भरतनाट्यम के बारे में वो 2000 वर्षों पुराना है, फिर हमने जाना वो मंदिरों में होता था, उसको सादिर भी कहते थे, दासी उसको करती थी, उसकी जो शुरुआत है वो आलारीपू पर होती है, अंत जो है वो तिल्लाना पर होता है। ऐसे ही हर क्लासिकल डांस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हम बात कर रहे थे भगवान जगन्नाथ की पूजा संबंधित है। जब भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है तो किस उत्सव में होती है, आप कहेंगे भैया अभी हम जानेंगे, जब उत्सव हम पढ़ेंगे तो वहाँ भगवान जगन्नाथ की होती है, उनके भाई बलभद्र की पूजा भी होती है, उनकी जो बहन है सुभद्रा उनकी पूजा भी होती है। तो ये जो ओडिसी है, इसके बारे में उड़ीसा की जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं उनसे बहुत जानकारी मिलती है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी, इनसे इनके बारे में पता चलता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है, तो थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर देना। कुचिपुड़ी, मैंने बताया इसके फाउंडर सिद्धेंद्र योगी हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कावुत्तम का संबंध किससे है, कावुत्तम, कावुत्तम का मतलब एक तरह की आपकी कलाबाजी है, उछल कूद जो होती है हवा में। ठीक है, अगर हम बात करें जल चित्रम का संबंध किससे है, पीतल की एक थाली में खड़े होकर आपका डांस किया जाता है। मंडूक शब्दम, मंडूक बोलते हैं मेंढक को, फ्रॉक को, मंडूक शब्दम, ये शब्द किससे जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे भैया ये कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ का बताया, आंध्र प्रदेश का। और साउथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए कर्नाटक म्यूजिक होगा। सारे दोस्तों ने ठीक लिखा, बस एक हमारे भाई ने हिंदुस्तानी लिखा है। हिंदुस्तानी मेरे प्यारे दोस्त नॉर्थ में होता है, वही तो समझा के गया। देखो पूरी कक्षा का ध्यान था और सबने आंसर बी लिखा, सिर्फ आपने ही नहीं लिखा, है ना। तो क्या बोलेंगे, तो ध्यान सबका उतना होना चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर पीछे नहीं रहना है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। एक तो हमने पढ़े शास्त्रीय, शास्त्रीय तो 8 ही होते हैं, ठीक है, जिनको साथ ही आपका जो नाटक अकादमी अप्रूव कर देती है। जैसे नवे की बात चल रही है कि छऊ हो जाएगा, छऊ जो कि झारखंड में, आपका उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में होता है, वो भविष्य में होगा लेकिन अभी नहीं है सिर्फ। लेकिन जो हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री संस्कृति मंत्रालय वो कहता है कि भैया 9 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय की बात एग्जाम में मान्य नहीं है। आप लिखोगे क्या, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का है जी, राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। राजस्थान के मैं आपसे पूछूं कोई एक नृत्य आप लिख सकते हैं, बड़े क्रम से सोचिए, इसमें कंजप्शन करिए टाइम का अपने का सोचने पे, ठीक है, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो घूमर कहाँ का है, राजस्थान का। तो भैया राजस्थान की अगर मैं बात करूं और कौन कौन से डांस है, मैं बताता था राजा का जो स्थान है, राजा का स्थान कैसा होता है भैया, राजा का स्थान तो राजा, राजा तो कमाल आदमी है। राजा के स्थान पर घापाल, घबला मत करना कोई, ऐसे बोलता था मैं, घापाल, जिंदाद, नेजा, क्या बोलेंगे, जिंदा, नेजा, कालबेलिया कहाँ का डांस है बताएं, कालबेलिया डांस कहाँ का है, कालबेलिया, कालबेलिया के अलावा अगर बात करते पनिहारी, पनिहारी के अलावा साथी और कौन सा होता था आपका, कालबेलिया हो गया, पनिहारी हो गया, तेरताली, तेहरताली और चरी और गेर डांस, ये कहाँ के हैं आपका, ये हैं हमारे राजस्थान के।
तो कहते थे राजा के स्थान पे कोई घापाल, घपला मत करना, नहीं तो जिंदा नहीं जान देगा, जिंदा नहीं जान देगा राजा। अच्छा, राजा के स्थान पे तुमने घपला करा, इसका मतलब तुमने अपना काल बुला लिया। काल बुला रहे हो राजा के स्थान पे, घूम रहे हो तुम राजा के स्थान पे, घूम रहे हो, घूमर। तो भैया तुमने राजा को तुमसे पूछे भैया मेरे स्थान पे कैसे घूमता है, तो काल बुला लिया। पनिहारी, पानी भी नहीं देगा तुमको बंदी बना के, ताली बजा के बुला लेता राजा, तो तेहरा तारी बोलेगा और तुमको फांसी पे लटका दिया जाएगा। ये चलो। चरी और गिर, भांगड़ा कहाँ का होता है साथी, ये पंजाब का है। गरबा कहाँ का है बताएंगे, पंजाब। गरबा बताओ, ये भैया हमारा कहाँ का है, गुजरात का है। और गरबा से इस बार क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये 15वीं ICH बनी है। ICH का मतलब होता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। 15वीं। तो आपसे मैं पूछूंगा भारत में ICH कुल कितनी है, तो ICH आप कहेंगे भैया कुल हैं भी 15 ही। ICH कितनी है, कुल 15। अब ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, विश्व विरासत वो अलग बात है, वो कल की कक्षा में पढ़ेंगे हम। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं दोस्त वो कितनी है, वो हमारा 43 हो गई हैं। अभी 43 बनी ना, रिसेंट में करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा, 43वीं मोदियम्स बनी है, ये कल जानेंगे, है ना। धनगरी गजा ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, धन, महाराष्ट्र क्या बोलेंगे, लावणी। सोचा करो, तमाशा, जो नहीं जानते वो चुपचाप बस देखा करो पूरे ध्यान से, नेक्स्ट टाइम फिर आपको भी पता होगा। गोरीचा ललिता, अगर आज ध्यान नहीं लगाया तो नेक्स्ट टाइम भी फिर पता नहीं चलेगा। नकटा, लेजिम, पोवाड़ा, क्या बोलते थे हम, महाराष्ट्र। इसको हार से याद करते थे हम, हार से, ऐसे, महाराष्ट्र। हम बोलते थे हार। तो एक भाभी जी थी, उनका नाम था, गोरी भाभी थी, नाम ललिता था। भाभी कहती थी भैया से मेरे लिए हार लाना, हार, हार ला, ला, और नहीं लाया तो तमाशा कर दूंगी। गोरी भाभी कह रही है इस बात को, हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। अब भैया के पास उतना धन नहीं था, पैसे नहीं थे मतलब, तो भैया ले आए शाम को, महाराष्ट्र में चलता पाव, बड़ा बड़ा पाव, मुंबई में आपने भी मूवीज में बड़ा सुना होगा, पोवड़ा, वो ले आए पाव बड़ा। तो भाभी तो गुस्सा हो गई, उसको बोली तू नकटा है, तू लेजी है, तू काम नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, नकटा, लेजी, सब बोल दिया उसको, है ना। नेक्स्ट, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। भूटिया, सिक्किम। सिक्कों से क्या मिलते हैं, सिक्के से मिलते हैं भुट्टे, मक्का के जो होते हैं, कॉर्न समझते हो ना, छल्ली भी बोलते हैं जिनको। सीख से मारूनी डांस कभी मत भूलना, मारूनी डांस कहाँ का है, सिख मारी डांस कहाँ का है, देखो ये सीख से ही याद हो जाएगा, सीख, मारी से मारूनी। तासी यांगकू, बहुत सारे ताश लोग खेलते हैं, तो कैसे खेलते हैं ताश, भैया सिक्के रख के खेलते हैं, पैसे रख के खेलते हैं। सिंघी छम, सिंघी छम, सिंघी को याद रख लो, सिंघम सिक्कों पे नहीं बिकता। नागालैंड, नाग कैसे चलता है बताना, भैया रेंगमा, रेंग रेंग के चलता है, रेंग रेंग के, रेंगमा। और बताइए आपका, रेंग के चलता है, और सांप ऐसे ऐसे भी तो मुड़ता रहता है, ऐसे ऐसे मुड़ता रहता है ना, ऐसे ऐसी कौन मुड़ती रहती है, नूरा, नूरा कौन है भैया नहीं जानते। नूरा लीम,
मोड़ से, वो भी मोड़ से लेती रहती है, ऐसे सांप मोड़ से लेता रहता है ना ऐसे, वो भी ऐसे ही। ठीक है, डांस ऐसा ही है। नूरा, जेलियांग, जेलियांग। ठीक है, ये नागालैंड के बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में बराबर लगातार, न जाने कम से कम 5-7 सालों से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? गोवा की, सर ये डांस अगर करने को, भाई साहब मैं मतलब जानता नहीं। तुम ठीक हो, तुम यहाँ मुजरा देखने आए हो क्लास में? हम्म। बहुत बढ़िया। आंसू मिश्रा कह रहे हैं सर सोमवीर, पहले तो सर की स्पेलिंग गलत लिख दी, क्लास लाथा हा, क्लास लाथा हा। तेरी ना हिंदी ठीक होगी ना इंग्लिश, पहले लिखना सीख, नहीं तो पिटाई कर दूंगा। ये क्या है, लेते हैं को लिख रहा है लाठा हा। ये स्पेलिंग ठीक कर लो, तब एमटीएस होगा, तभी सीजीएल होगा। ऐसे नहीं है आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर वंडर क्लास करते इंस्पेक्टर बन जाओगे, फिर भ्रम में हो किसी में, कुछ भी नहीं होगा फिर। कह रहा हूँ शांति से पढ़ना है, लाथा हा लिख रहे हैं सर, क्लास लाठा हा। बेटा पढ़ो। गोवा का कौन सा है जिसको साथी वॉरियर डांस कहा जाता है, योद्धा नृत्य? तो लावणी कहाँ का हो गया, जान गए, महाराष्ट्र का है। बीहू कहाँ का है दोस्त आपका, असम का है, बीहू असम का है। और रऊफ कहाँ का है, रऊफ, रऊफ हमको बोलेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर का है। उफ, जम्मू कश्मीर का हालत देख के हर कोई बोलता उफ, ये कैसा हाल है जम्मू कश्मीर का। गोवा घोड़े मोड़नी, अब गोवा तो हर कोई घूमना चाहता है, तो घोड़े पे दो लोग जा रहे थे, उन्होंने बोला यार घोड़े मोड़ दो, अब गोवा ले चलो घोड़े, घोड़े मोड़ दो और इनको गोवा ले चलो, घोड़े मोड़नी। तो घोड़े मोड़नी कहाँ का हो गया, गोवा। तो गोवा के और कौन कौन से डांस हो गए आपका? भैया घोड़े मोड़ के क्या देखने जा रहे हैं वो, मुझे क्या पता गोवा में क्या देखने जा रहे हैं, देखनी, कुछ देखने जा रहे हैं। फू से उनके साथी भी चल दिए, ये घोड़े इन्होंने मोड़ दिए, वो फू से गाड़ी निकाल ली उन्होंने, फू से गाड़ी निकाल के वो भी चल दिए, भैया चलो फुगड़ी। ठीक है, तब ने पूछा भैया तुम कहाँ जा रहे हो, घोड़े पे फू गाड़ी से क्या देखने जा रहे हो? उन्होंने बोला भैया वहाँ गोवा जा रहे हैं, वहाँ सब खुले ढक्कन की तरह रहता है, खुला खुला रहता है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो पूरा कुनवा पहुंच जाता है वहाँ, देखा होगा आपने, कुनवी, कोई कोई तो अपने बच्चों को लेके पहुंच जाता, आओ तुम्हें गोवा दिखा के लाते हैं। क्या दिखाना चाहते हो यहाँ? मांडो, मंडे को भी लोग जाते हैं वहाँ, ऐसा नहीं संडे सैटरडे जाते हैं। अब लोगों से पूछो तुम क्या देखने आए यहाँ पे, तो कहते समुद्र की तरंगे देखने आए हैं, झूठ बोलते हैं। तरंग मेल, तरंग मेल, दशावतार, मुशोल, मुसोल, ये बड़े अच्छे डांस हैं, लगातार पूछे जाते हैं गोवा के ये सारे डांस। ऐसे गोवा के उत्सव भी आपको बताऊंगा, तंजाव है, चिक्कल कालो है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, फेस्टिवल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे इंपोर्टेंट है। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक, एक नाटक था मुदियेट्टू, इस मुदियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। किसने बताएंगे? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु होगा, तो क्या बोलेंगे भैया, केरल। मुदियेट्टू कहाँ का है, केरल का। और केरल के तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैंने बता ही दिया, अट्टम और कली यहाँ की पहचान है। तो ये क्या बना आपका, जरा देखिए, मैंने आपको बताया अभी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अभी मैंने गरबा भी आपको बताई। अब जरा बस सोचिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कुल कितनी है, तो आप कहेंगे देश में अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखती नहीं है, इनटेंजिबल, जिनको आप छू नहीं सकते। मैं आपसे बोलूं गरबा डांस को छू के दिखाओ, तो आप छू देंगे क्या, टच कर सकते हैं उसको? तो आप कहेंगे नहीं भैया, जिसको टच नहीं कर सकते वही इंटेंजिबल है, वही अमूर्त है। जैसे ताजमहल विश्व विरासत में आता है, 1983 में उसको लिस्ट किया गया, तो ताजमहल को आप छू सकते हैं। तो वो जो छुई जा सकती हैं वो सारी हैं आपका क्या, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनको बोलते हैं WHS, ये है ICH,
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत की पहली कौन सी बनी थी? पहली ICH, ये लिखा हुआ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, द फर्स्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सी थी? तो आप बोलेंगे भैया वैदिक जप, जो हमारे वेदों से आए जप पाठ परंपराएं हैं, सबसे पहले इस वैदिक जप को 2008 में शामिल किया गया था। एक रम्मान नाटक है, रम्मान नाटक कहाँ के हैं? रम्मान नाटक हैं आपका उत्तराखंड के, इनको 2009 में शामिल किया गया था। कालबेलिया डांस कहाँ का बताया मैंने आपको? राजस्थान का भैया। काल बुला लिया कहाँ जाके? राजा के स्थान पर। एक छऊ डांस है, उसको भी आगे बताएंगे आपको। छऊ, ये दोनों 2010 में शामिल हुए थे। ठीक है। योग जो साथी हम 21 जून को मनाते हैं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग को भी हमने 2016 में, हमने क्या, यूनेस्को ने। ऐसे ही यूनेस्को ने दुर्गा पूजा, ये 14वीं ICH थी, इसको 2021 में। ये कौन सी थी दुर्गा पूजा? ये 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत चुनी गई थी। और 15वीं गरबा, जिसको साथी आपका गरबा को कब चुना गया? आपका 2023 में। ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के तहत गरबा को चुना गया, गरबा का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। या पूछ सकता कौन सा 15वां चुना गया है। यही भी पूछ सकता 15वीं ICH किस वर्ष में चुनी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे ICH, वो याद रखने हैं। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? थुल्लल, ओट्टम थुल्लल बोल देते हैं। केरल, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर गुजरात होगा। तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा भैया? केरल होगा। केरल, केरल में अगर मैं बात करूं, यहीं पर थुल्लल के अलावा हम बोलेंगे कौन कौन से? आपका ओट्टन थुलाल भी पूछ लेगा भैया, ओट्टन थुलाल। अब मैं सिर्फ 2 ही चीजें आपको बताऊंगा, बहुत चुनिंदा चीजें। परिचा कली, देखो अट्टम और कली, डबल टे और कली पहचान ही किसकी है? ये केरल की पहचान है। जैसे कथकली कहाँ का था? केरल का था। ओट्टम थुलल, टे डबल टे, ओट्टम, ओट्टम कहाँ पे हमने पढ़ा था? मोहिनी अट्टम। तो टाटा कहाँ पे आएगा? ये आपका टाटा केरल में आएगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें आपका दोस्त, यहाँ के हैं गढ़वाली। गढ़वाली जनजाति कहाँ पर रहती है? उत्तराखंड में रहती है। गढ़वाली, चांचरी, चाचिरी, झोपती, झोपती, लांगवीर, क्या बोलोगे? लांगवीर हो गया आपका। और थड़िया हो गया, थड़िया, थड़िया, THADIYA, लांगवीर, LAANG। अरे थम्सअप तो करके बताओ एक बार, ऐसे लिख सकते हो लांगवीर। झोपती बोल दूं, CHHOPTI, झोपती। चांचरी, CHANCHRI, चांचरी। गढ़वाली, GARH, गढ़वाली। लिख सकते हैं क्या? पूछता वो जाके, चाचीरी, ये मेरा उत्तर क्यों नहीं देती है? मैं इसके पास प्रेम प्रस्ताव लेके जाता हूं हर बार। चाचीरी, ये मेरा उत्तर क्यों नहीं देती है? ये मेरा उत्तर जो है वो क्यों नहीं देती है? बताएंगे एक बार। आप कहेंगे गढ़वाली है। चाची ने क्या बोला? इसके तो भैया गढ़ हैं, इसके पापा के तो बहुत सारे। तू रहता है झोपती में, झोपड़ी में। ठीक है, वीर थोड़ा सोचा कर, मेरे वीर थोड़ा सोचा कर। लॉन्ग वांग जंप मार, लांगवीर। भर्ती हो कहीं तब शायद तेरे बारे में सोचेगी। गुजरात की अगर बात करते हैं दोस्त, गुजरात का जो गया गुजरा होता है, उसको व्यक्ति बोलते हैं कि ये तो यार, जैसे गरबा बोला मैंने आपको अभी, जो गया गुजरा है उसको क्या बोलते हैं? गरीब आदमी। बोलते हैं यार ये तो गया गुजरा है, गरीब आदमी है। गरबा, तो गई गुजरे को गरीब समझते हैं सब, मतलब गरीब को गया गुजरा समझते हैं, उसको सब डेड बॉडी जैसा समझते हैं, लासिया। ये तो कोई जवाब ही नहीं देगा, सारी टिप्पणी उस पर करेंगे। अब तुम कुछ टिप्पणी अंबानी पे करने लग जाओ तो लोग तुमको मूर्ख बताएंगे ना, बोलेंगे पागल, तुझको खरीद लेगा वो, ऐसी बातें करेंगे लोग फिर। मतलब तुम तर्क की बात भी करोगे तब भी बोलेंगे तुझको खरीद लेगा वो, तर्क नहीं समझेंगे लोग।
तो जो गया गुजरा है वो गरीब गया गुजरा लास्ट जैसा समझते हैं सब, उस पर कोई भी टिप्पणी कर देता है, उसको कोई भी डंडी मार देता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था, आदमी अपने से कमजोर देखते ही मैं बताता था देखो गुस्सा भी क्रोध भी कितना अक्लमंद है, हमेशा अपने से कमजोर को देख के आता है। अब तुम सूखे से हो ऐसे और उधर से 5-7 बाउंसर है बॉडी बिल्डर, तुम गलत चीज का विरोध करोगे क्या उनके सामने? तुम्हें पता तुम्हें कूटेंगे ये, नहीं करोगे, फिर तुम्हें क्रोध नहीं आता है। तुम जा रहे हो एक रिक्शे वाले का थोड़ा सा टायर तुमसे लग जाए, किसी कमजोर आदमी का ठेला तुमसे लग जाए, तुम एकदम से दादा बन जाओगे, जैसे तुम हल्क हो, हल्क हल्क से शक्तिमान तुम ही हो, एकदम से तुम्हारे अंदर जान आ जाएगी और क्रोध भी पैदा हो जाएगा। देख रहे हो क्रोध कितना चालू है। तो उन्होंने समझाता था भैया लोग बोलते भैया मुझे गुस्सा आता, मेरा मन नहीं लगता। मैं तुम बहकाते हो, तुम दुनिया को पागल बनाते हो, खूब मन लगता है तुम्हारा, एंटरटेन करते हो तो मन लगता है, अभी एंटरटेनिंग की चीजें दे दो तुम्हें तो मतलब तुम अपने हिसाब से चल रहे हो, मजे मजे से चल रहे हो। ठीक है, आगे आएंगे। सर मैंने नायक सीरीज की हुई है, मैं यहाँ के सारे क्वेश्चन कर पाता हूँ। कमाल है, हमने पहले ही कहा था तुमसे, अच्छी बात है, वो आपकी मेहनत है, खुद को घिसिए। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ममिता पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा और उत्तराखंड। ममिता ममिता है त्रिपुरा का। माई माता, ममिता मोसक सुलेमानी होता था। वेलकम, वेलकम मोसक सुलेमानी। और एक साथी होता है होजागिरी, होजागिरी। ऐसे बोलते तेरे पर माई माता, मेरी माता, तेरे पर मेरी माता, वेलकम वेलकम करवाने के लिए कर दूं मैं खर्च करोड़। सलमान खान को भी नचाएंगे और हो जा गिरी, हो जा तैयार, हो जा तैयार, सलमान खान डांस करने आएगा, वेलकम के लिए तैयार रहो। माई माता, तेरे पर, तेरे पर, त्रिपुरा बोलते, त्रिपुरा। हरियाणा के होते हैं साथी आपका फाग जागोर, फाग जागोर, रतवई, रतवई, खेरिया। खेरिया तुमने देखा है शादियों के बाद में होता है, जब आदमी बारात में चले जाते हैं तो बाकी बची हुई जो औरतें हैं वो एक नकली बारात बनाती हैं और भाई साहब इतनी गंदी गाली वो देती हैं, तो वही खेरिया है। आपके यहाँ भी उसको कुछ कहते होंगे, हमारे यहाँ खोड़िया कहते हैं उसको, खोड़िया। ठीक है, उत्तराखंड। पंजाब की अगर हम बात करेंगे, पंजाब में साथी आपका सम्मी है, गिद्दा है, भांगड़ा तो पूरा देश जानता है, कोई भी बता देगा, जो तैयारी नहीं करता वो भी बता देगा, जूली और धनकरा। धनकरा ये कहाँ के हैं? ये पंजाब के। गौर मारिया राज्य की एक लोक नृत्य शैली, आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। कौन? गौर मारिया। यह एक समूह नृत्य, मतलब एक ग्रुप में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। गौर मारिया कहाँ का है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का। आप सोचें, पंडवानी में आपको बताता था, मैंने आपसे कहा था महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? आप कहेंगे भैया महाभारत का युद्ध तो 18 दिन चला था, पांडव लड़े थे ना, पांडव और कौरव। तो मैं बच्चों से कहता था कि पंडवानी, अगर पांडवनी उस युद्ध को लड़ती तो कितने दिन लड़ती? तो आप कहेंगे भैया पांडव तो 18 दिन में युद्ध खत्म कर दिए, पांडवनी तो बाल पकड़ पकड़ के लड़ती, तो पांडवनी कितने दिन लड़ जाती? दुगुना, 36 दिन लड़ जाती। क्या कितने दिन लड़ जाती? 36 दिन पांडवनी। और पांडवनी जब 36 दिन लड़ती तो पूरी रात नाचती, पूरी रात। कहती हमने सबको, सबको गौर से देखो मारिया, सबको मारिया हमने। तो सबको मारिया तो सब लेट गए होंगे ग्राउंड में, तो बोलते सुवा,
सबको सुला दिया, सुला दिया, ऐसे याद रख लो। इसी में होता महिला किस में तोते की तरह नाचती हैं, यही डांस है वो छत्तीसगढ़ का। इसमें महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं। मरवाही छऊ, मरवाही छऊ, ये कहाँ के डांस हैं दोस्त? ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं, जो अक्सर पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस इस प्रदेश से है? शास्त्रीय नृत्य तो मैंने आपको बताया था। मेहरी बताइए, मेहरी का जिक्र कहाँ पर किया था हमने? तो भैया ओडिसी में किया था। और ओडिसी कहाँ पर होता है? वो ओडिशा में होता है, ओडिशा में होता है। हरियाणा के और नहीं याद करने, यूपी के याद नहीं करने। बिहार, बिहार का है साथी जाट जटिन, जाट और जटिन यानी चौधरी साहब और चौधरी साहिबा का ब्याह हो गया आपस में। और ब्याह करके आदमी कहाँ जाता है? विदेश घूमने, विदेशिया। जितने भी ईया वाले हैं, ईया, वो सब बिहार के हैं। धोबिया, धोबिया, ईया ईया ईया, झिझिया हो चाहे सामा चकेवा, सामा चकेवा। पनवारिया, जिनके बाद में आई वाई ए आए, पनवारिया। तो क्या बोलेंगे भैया? जिनके बाद में धोबिया, आई वाई ए आ जाए, ईया आ जाए, वो सब कहाँ के हैं हमारे? क्या बोलेंगे? वो भैया बिहार के हैं। ठीक है, बिहार के। रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेघालय, असम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? रिखमपाड़ा, तो आप बोलेंगे भैया रिखमपाड़ा है आपका अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश। लॉयन एंड पीक डांस, ये भी कहाँ का है? लॉयन एंड पीक, आप कहेंगे भैया अरुणाचल प्रदेश का। हुड़कानी, हुड़कानी, संगफाओ, संगफाओ, संग याद रखते हैं, रूट वर्ड इसमें। छालो, छालो, वॉचो, पासी। तो यहां पे पूछा था अरुण और आंचल दोनों पति पत्नी हैं। आंचल ने अरुण से कहा मेरे संग आओ, या आंचल ने कहा अरुण से मेरे पास आओ। उसने बोला सब लोग वॉच कर लेंगे, देख लेंगे सब लोग, वॉचो। उसने बोला नहीं, कोई नहीं देखेगा, हम सबको छल लेंगे। हुरकानी, क्या बोले? सब कानी नहीं है, देखेंगे नहीं, सब देखेंगे नहीं, तो सब कानी नहीं है। लॉयन एंड पीक, ये याद रख लो। किसी ने देख लिया तो समझ लो कि भैया वो फिर लॉयन की तरह अटैक करेगा। हम दोनों को किसी ने देख लिया तो हमको डांटेगा, ये ऐसे कैसे पास बुलाता है भी अपनी घरवाली को सबके सामने। तभी तो उसने बोला वॉचो, वॉच कर लेंगे। राठवा, जो राज्य के निवासी हैं, होली रंगों के त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। राठवा कहाँ का होता है दोस्त? राठवा होता है आपका गुजरात का। कहाँ का होता है? गुजरात का होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के देखें दोस्त, कुम्मी। क्यों अम्मी? अंधे को दिखाई नहीं देता, क्यों अम्मी? लंबाड़ी, बोनालू। आंध्र प्रदेश का एक मैंने शास्त्रीय नृत्य कौन सा बताया था आपको, याद रखेंगे? उसी से याद रखना होता है हमको, कुचिपुड़ी। तो कच्चीपुड़ी। क्यों अम्मी? ये तो अंधा आदमी है, इसके लिए तो लंबी लंबी बना लूं। लंबी लंबी मतलब अंधे को दिखेगा ही नहीं, कच्ची पूड़ी बना लूं। तो उसकी माँ ने बोला कच्ची पूड़ी पता है क्यों रह जाती है? क्योंकि धीमी सी आंच होती है, आंच को तेज करो, जो फायर है। कच्ची पूड़ी, या बोले कच्ची पूड़ी अंधे को खिला दी। तो उसने की मम्मी ने बोला क्यों अम्मी? उसकी मम्मी ने खिला दी। क्यों अम्मी? ये लंबी लंबी क्यों बना ली तुमने धीमी सी आंच पर कच्ची पूड़ी? तेलंगाना, उसके जो सेम सेम है दोनों, आंध्र प्रदेश के भी, महाराष्ट्र के मैं आपको बता ही चुका। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी,
मिजोरम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड? तो क्या बोलेंगे भैया? मुंडारी झारखंड का है, मुंडारी। झारखंड का अलकप होता है, झारखंड को हम बोलते थे झरना। बहादुरिया, झरने में सब पास पास खड़े रहते हैं, वहां दूरियां नहीं होती, वहां दूरियां नहीं होती। कहां पर दूरियां नहीं होती? झरने में। हुंटा, डोमचक, मचक मचक के नहाते हैं सब वहां पर झरने में, डोमचक। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में तो साथी आपका खुल्लम, जिनके नाम के आगे लम आए, लम, और जिनके आगे आए आपका टम, जैसे खांटम, ठीक है, जैसे लम चेलम हो गया, जैसे आपका तलंगलम हो गया, तलंगलम हो गया, तलंगलम। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो यहां की याद रख लेना, कर्नाटक यक्षगान, तुग्गी जो कि केरल का भी है, क्या बोलेंगे आपका बैलाटा, और आपका हुलीवेशा, होलीवेशा, ठीक है। यक्षगान, सुग्गी, बैलाटा, हुलीवेशा। एक होता है आंटी कलेजा, आंटी कलेजा, ठीक है। किसी के भाई का नाम था यक्ष, यक्ष गाने मत चला, यक्ष गाने मत चला, मैं सो गई, मैं सो गई। लेकिन उसके भाई ने सोचा ये नाटक कर रही है सोने का, उसने तो गाने चला दिए। तो उसकी फिर दीदी थी, ये बड़ी वाली दीदी थी, तो इसने बोला बे लातों से ही मानेगा तू। हुली वेशा, इतना मारा इसका हुलिया और वेश दोनों बदल दिए, पहचानने में नहीं आ रहा है। आंटी आई, आंटी ने देखा, आंटी का तो कलेजा एकदम से फटा रहेगा, अरे भैया हमारा इतना पीट दिया, आंटी कलेजा। झारखंड अलकप, बहादुरिया, हुंटा और डोमचक, ठीक है, डोमचक होगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। सिक्किम के मैंने आपको बता दिया, सिकमारी, मारूनी, सिंगीछम, सिंगीछम बता दिया आपको, ठीक है। लाहो कहाँ की है? वो मेघालय की है। मैं घायल, ऐसे बोलते इसको, मेघालय, मैं घायल, मैं घायल हो गया। कैसे घायल हो गए भैया तुम? वांगला, बगल में दबा लिया मुझको और दबा दिया। बेहद घायल हो गया मैं, बेहंदी खलम, बेहंदी खलम, बेहद घायल हो गया। राभा, मैं खूब राभा था, मतलब चिल्लाना। साद सुख, क्यों भाई तूने जोर नहीं लगाई? अरे भाई मैं सीधा सादा सा सूखा सा आदमी हूँ, ठीक है। मिनसिम, मिस मिसी तो बहुत उठ रही थी मेरे, लेकिन क्या करूं, मैं घायल हो गया। नोंक्रम, भाई मैंने उससे बहुत बोला था, नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम, वो माना ही नहीं मेरी बात, जान से मार देता मुझे वो। मेघालय, वांगला, बेहंदी खलम, बेहद, बगल में दबा के बेहद, सीधा सा सूखा सा, नो क्राइम, नो क्राइम खूब बोला, तब भी मैं घायल कर दिया। और लाहो, ये कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। कहाँ के हैं? ये सारे के सारे मेघालय के हैं, ओके। गुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गुरेही कहां पर होता है? घूर घूर के कौन देखती हैं? घूर घूर के कौन देखती हैं भैया? हिमा और आंचल। सबसे शरारती पूरी स्टैटिक जीके में हमेशा हमारी यही रहती हैं, घूर घूर के देखती हैं, बड़ी नाटी हैं। नाटी का मतलब नोटी, याद रख लो। अब तुम इसको नोटी याद रख लोगे तो कौन सा एसएससी का एग्जामिनर तुमको सजा दे देगा कि भैया नाटी था तुमने, नोटी? हमको तो उत्तर देना है बस। डांगी, डांगी आपका थोड़ी नोटी है, थोड़ी नोटी। छपेली, छपरी सी हैं, घूरती हैं सबको। चार बा, चार बा, ठीक है। और हिमाचल को कोई घूरता है तो ये क्या करती हैं? उसके चांटा मार देती हैं। तो चांटा मारते तो कितनी उंगली होती हैं? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अंगूठा थोड़ी छपेगा। तो क्या बोलते हैं? ऐसे चांटा मारती है तो चार उंगली क्या है? छाप देती हैं, चार उंगली छपेली, थोड़ी नोटी है, डांगी है, ठीक है।
थंबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, गोवा के मैं आपको बता चुका। मिजोरम का लोक नृत्य बोल दें क्या इसको, मिजोरम का? बोले भैया नहीं, हम जान चुके, टम और लम हो गए। मणिपुर, मणिपुर का है क्या? बोले जी भैया, थंबल चोंगवा मणिपुर का है, पश्चिम बंगाल नहीं। नेक्स्ट, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? जो छऊ होता है, छऊ कहाँ पर होता है? तो छऊ होता है साथी, एक तो पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब आप बंगाल को हम बोलते थे बंगला, आप बंगला खरीदने जा रहे हो, आधा खरीदोगे या पूरा? तो पूरा लिया बंगला। पुरुलिया छऊ कहाँ पर होता है? एक होता मयूरभंज छऊ। मैं आपसे बोलूं मयूर किसको कहते हैं? भैया मोर को कहते हैं, पिकॉक को। और मोर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ये उड़ीसा का होता है मयूरभंज छऊ, उड़ीसा। एक होता है आपका सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। झार, इसको बोलते हैं हजार। सर आए, सर आए हजार, सर कितने आए? हजार। राय भी कितनी दी? हजार। दुनिया में राय कितनी मिलती हैं आपको? हजार। हर कोई तो राय चंद है यहाँ, हर कोई राय चंद है। और आदमी राय दूसरे की सुनना भी चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं तो बुद्धिहीन हूं। तभी तो उसके खुद को इंट्यूशन नहीं है ना, अपनी सहज बुद्धि नहीं है, सोच नहीं पाता, इसलिए दूसरे के भरोसे है कि कुछ होगा चमत्कार। पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, तीन ही छऊ हैं, तीनों के तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर छू उड़ीसा में भी है क्या? छू नहीं है भाई, छऊ है, छऊ, छू नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश की तो क्या बोलेंगे? घापाल तो भैया राजस्थान का, मैंने आपको बताया। मुनारी ये मुंडारी है, ठीक है। झारखंड का पैका भी कहाँ का है? ये भी झारखंड का है। उड़ीसा में भी होता है पैका, उड़ीसा में भी होता है। छत्तीसगढ़ में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी पैका। तेहरा ताली कहाँ का बताया था मैंने आपको? राजस्थान का। राजा तेहरा ताली बुला के बुला लेता, लेकिन ये एमपी का भी है। एसएससी जीडी की जैसी परीक्षा में एक बार पूछा गया है, 2017 में वहां पे पूछा गया तेरह ताली, तो उन्होंने विकल्प में मध्य प्रदेश को ऑप्शन ही नहीं रखा, वहां राजस्थान को ऑप्शन रखा बस। लेकिन 2021 में सेम क्वेश्चन आया एसएससी जीडी में। अब ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना है कि भैया सीजीएल में और जीडी में क्वेश्चन कोई भी आता है, कॉमन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जीडी में पूछे जाते हैं, सीजीएल में, जेई में भी पूछे जाते हैं। बेटा सिलेबस जाना करो अपना। राजा कुमार गुरुजी कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, जीएस से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब मैं तुमसे कह दूं कि जीएस से 5500 क्वेश्चन आएंगे तो मान लोगे क्या? तो गलत बात है ना। पहले जिस एग्जाम को आप देने जाते हैं, कोई भी टारगेट बनाते हैं, उसका पहले सिर्फ सिलेबस पढ़िए अच्छे से, है ना। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ तैयारी करने के लिए फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं ठीक से, आप जिम्मेदार हैं उस बात के। जी डिम्पी, जी गुड़िया। 25+10 सेट हमने कराए थे उसके नायक सीरीज के, 25 यूट्यूब पे हैं। तुमको टारगेट देता हूँ मैं, आपका कोई भी एग्जाम है, एमटीएस है, एमटीएस है, सीजीएल है, तो जो लोग कर चुके होंगे वो तो कर ही चुके, आप नहीं कर चुके हैं तो कर लीजिए, कर सकते हैं तो ठीक है। 2x पे लगा के देखिए, कुछ करिए। अब पीछे रहे हैं तो स्पीड से चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? तेहरा ताली, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तेहरा ताली कामड़ जनजाति द्वारा। अब ये कहाँ का हो गया? एमपी। एमपी के और कौन कौन से हैं बताएंगे? एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भैया क्या बोलेंगे? भैया मध्य प्रदेश एक मटकी, किसान को चाहिए थी एक मटकी अपनी ज्वार की फसल रखने के लिए, ज्वारा। मटकी उसने ऐसी देख ली बाजार में जिसपे फूल पत्ती बनी हुई थी। अब उसने उसके रेट पूछे, भैया बता दो। सेला भड़ोनी, तो वो कहने का मतलब है वो मटकी उसने सेल के लिए लेनी थी, ज्वार रखने के लिए। तो सेल पे वो गया, उसने बोला भैया ये मटकी सेल कर दोगे, ये मटकी सेल कर दोगे। अब उसने ज़्यादा पैसे मांग लिए तो ये वहाँ से भाग लिया,
भगोरिया, भगोरिया। उसने वापस बुलाया, भैया आजा। तो क्या बोलेंगे, जितने पैसे वो मांग रहा था, मान के चलो 200 रुपये मांग रहा था, इसने बोला मैं 100 दूंगा, नहीं, उसने बोला चलो ना तेरी ना मेरी 150 में, मध्य में बात कर लेते हैं, मध्य में। तो मध्य में बात हो गई मटकी की, जिसपे फूल पत्ती बनी हुई थी। बोला भाई देख 100 में नहीं दे सकता, फूल पत्ती डिजाइन बने हुए हैं इस पे। मध्य में बात बन गई। भाग रहा था, उल्टा बुला लिया, उल्टा बुला लिया। बोला प्रधोन जी सुनो तो सही, प्रधोनी वापस तो आओ, देख लो इसको कितना अच्छा फूल पत्ती बन रही है, चटक नहीं रहा है, चटकोरा। तो ये मध्य प्रदेश के हैं, ये डांस है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम या फिर हरियाणा? करगम, पेपर के बाद करता है आदमी गम। करगम, तमिलनाडु, राजस्थान, आसाम या हरियाणा? एक तो आदमी पेपर का सेलेक्ट नहीं होता, एक तुम मिलने नहीं आई, इस बात का भी वो कर गया गम। या लड़के का गम लड़की कर सकती है, कर गई गम, कर गम, क्योंकि तुम मिलने ना आए। लोक नृत्य तो तमिलनाडु की अगर बात करें, फिर पूछती है उससे, बड़ी कहती है का बड़ी आए क्यों नहीं, का बड़ी, का बड़ी आए क्यों नहीं? काई सिलबट्टम, काई सिलबट्टम। अब यहां पर एक गलती बच्चे कर जाते हैं, देखना जरा। माथिल अट्टम मैं हमेशा बताता हूं। मैंने आपको अट्टम किसकी पहचान बताई थी? ओयल अट्टम। आप कहेंगे भैया आपने कहा था अट्टम तो केरल में होता है, डबल टै आपने बता दिया केरल। तो डबल टै केरल होता है, मैं अभी भी कह रहा हूं, बस एक छोटी सी बात का ध्यान देना। अभी तक मैंने आपको अट्टम याद कराया कि डबल टै केरल की पहचान है, लेकिन अभी मैं आपसे एक बात कहने वाला हूं। अट्टम जब लिखा हो तो उसके साथ में ये भी देख लेना शब्द क्या लिखा हुआ है, क्या वो इसका साथी जो साउंड है वो देता है मिल का, मिल, सिल, थिल, येल। अगर इसके होमोफोन्स बोलते हैं ना ऐसे, जैसे साउंड इसका है, तो मिल, सिल, थिल, यिल, मिल, सिल, थिल, यिल, अगर ये आ गए तीन तो बड़ी, फिर क्या हो जाएगा बड़ी? बड़ी तुम्हारे पापा आए हैं, सुना है तुमने वो बस्सी का डायलॉग? तो जितना भी सिल, थिल, यिल है, ये सब किस में आ जाएगा दोस्त? आपका मिल में आ जाएगा, तमिलनाडु में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अट्टम जितने भी हैं वो सब किस में होंगे? असम बताना, असम के डांस। राजस्थान के मैं आपको बता चुका, हरियाणा वही याद रखने। असम के बताओ। आसाम, आसाम कौन आई है? आसाम आई है बहू, बीहू। आसाम एक बहू आई है, और बहू जब आती है तो भैया कानों में क्या पहन के आती है? झूमर, शादी के बाद में कानोई। लड़कियां जो छत पे झूमर पहनाने के होते हैं उनको क्या बोलेंगे? कान में पहन के आ जाती हैं झूमर, इतने बड़े बड़े रहते हैं साइड से, कानोई झूमर। और फिर जबकि आसाम जो बहू आई है उसको खेल भी तो खिलाते हैं, अंगूठी ढूंढने वाला खेल गोपाल। जी भैया, कली गोपाल, गोपाल जी को भी लेके आती हैं आजकल तो। और बगरूम्बा, जब नई बहू आई है तो उसको एक रूम भी चाहिए। आपके भी कल बच्चे होंगे दो, तो आप क्या सोचेंगे? अब इसकी शादी हो गई है, अब घर में एक रूम इसके लिए चाहिए, इसका परिवार अलग रहेगा, एक रूम इसके लिए चाहिए। आप भी अपने बच्चों के लिए बनवाओगे, माता पिता भी बनवाते हैं। तो रूम शादी के बाद में चाहिए, ऐसे थोड़ी एक साथ रहेंगे सब। ठीक है, नेक्स्ट। बेटा इधर क्वेश्चन नहीं कुछ भी कि सर वो किताब, ये किताब, ये किताब, यहाँ प्लीज पढ़ने आए, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं आपके पास में, कुछ भी पूछना है हेल्पलाइन नंबर, यहाँ सिर्फ पढ़ने आए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, घूमते रहोगे नहीं पूरी जिंदगी ऐसे ही। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? सपेरा कौन सा होता है? गुलाबो सपेरा वाला, कालबेलिया। गैर भी है राजस्थान का, चरी भी है, घूमर भी है, लेकिन कालबेलिया को सपेरा डांस कहते हैं। मिजोरम के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? रिश्तेदार। खुल्लम भी यहीं का है, जी हाँ, खुल्लम में ही रिश्तेदार भाग लेते हैं। ये सभी मिजोरम के हैं। खुल्लम।
कनक राजू को निम्नलिखित में से किस फोक डांस के लिए 2021 में पद्मश्री मिला था? फुगड़ी के लिए। फुगड़ी कहाँ का था? गोवा का। गुसादी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, गुसादी कहाँ का है? जैसे गणगौर होता है आपका एमपी और राजस्थान दोनों में होता है, गणगौर। भवई आपका साथी गुजरात, गए गुजरे को कोई भाव नहीं देता, सच्चाई है ना ये जी। गुसादी किस स्टेट का, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। तो कनक राजू को जाना जाता गुसादी के लिए। ऐसे ही साथी क्रिएटिव डांस के लिए किसको जाना जाता है? क्रिएटिव डांस के लिए किसको जाना जाता है? वो है उदय शंकर। आधुनिक नृत्य का जनक भी इनको कहते हैं।